हेलो व्यूअर्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2020 से अगले 20 वर्षों तक लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में 99% यही प्रश्न पूछा जाने वाला है। इस क्वेश्चन को जानने से पहले स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इतने इंपॉर्टेंट तथ्य हम आपके लिए लेके आए हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित, इस पर्टिकुलर घटना से संबंधित, जो कि हमारा अनुमान है अगले 20 वर्षों तक पूछा जाने वाला है। और साथ ही साथ ये क्यों पूछा जाने वाला है, इससे संबंधित पहले क्या घटना घटित हुई है, उसके भी इंपॉर्टेंट तथ्य हम लेकर आए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट देखेगा, क्योंकि बीच में कोई भी पॉइंट मिस ना हो, इसलिए कंप्लीट देखेगा, बिल्कुल भी स्किप किए बिना। तो चलिए जानते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स, हाल फिलहाल में एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है आंध्र प्रदेश में। इस घटना को हम आंध्र प्रदेश गैस ट्रेजेडी के नाम से, एलजी पॉलीमर गैस लीकेज के नाम से, या विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी के नाम से भी याद करेंगे। क्या है कि आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुरम गांव में गोपालपट्टनम इलाके में स्थित दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी कैम द्वारा संचालित एलजी पॉलीमर के कारखाने में गैस रिसाव हुआ है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति आसपास के इलाके में जितने व्यक्ति सो रहे थे उनको वो सोते रह गए या बेहोश हो गए। ये घटना इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल फिलहाल में कोविड-19 के इफेक्ट के कारण लॉकडाउन है और इस दौरान ये घटना घटित हुई है। तो चलिए जानते हैं और इस पॉइंट से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। तो स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस घटना से संबंधित कि कहाँ पर घटना घटित हुई है। विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और कंपनी का क्या नाम है? कंपनी का नाम है एलजी कैम। मुख्य नाम है एलजी कैम, जो कि दक्षिण कोरिया की कंपनी है और भारत में जो संचालित की जा रही है इस कंपनी का नाम है एलजी पॉलीमर्स। तो मुख्य रूप से कंपनी का नाम है एलजी पॉलीमर, जो कि दक्षिण कोरिया कंपनी एलजी कैम द्वारा संचालित की जा रही है। और इस घटना के प्रभाव को कम करने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, जो कि इस गैस के रिसाव को रोकने में पूरी तरह से जुटी हुई है। और जो व्यक्ति इस घटना से प्रभावित हुए हैं उनको वहाँ के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस संबंध में और क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले है कि एनडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या है। तो एनडीआरएफ की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के डीजी कौन है? डीजी हैं एसएन प्रधान। और इन्होंने कहा है कि विशाखापट्टनम की घटना मुख्य रूप से स्टायरीन गैस लीकेज के कारण हुई है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ? गैस का नाम है स्टायरीन गैस। और ये प्रयोग किस काम में प्रयोग की जाती थी? ये प्लास्टिक का कच्चा माल के रूप में प्रयोग की जाती थी और इसका प्रयोग मुख्य रूप से डिस्पोजेबल ग्लास, कप, प्लेट, स्पून्स, इन सब के लिए प्रयोग किया जाता था। तो और मुख्य रूप से क्वेश्चन बनता है गैस कौन सी थी? गैस थी स्टायरीन गैस और कंपनी का नाम था एलजी पॉलीमर, जो कि दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी कैम द्वारा संचालित की जा रही थी। और दक्षिण कोरिया के राजदूत कौन है? शिन बोंग किल। और इन्होंने इस दुखद घटना के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। चलिए जानते हैं अब इस कंपनी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। तो कंपनी की स्थापना 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर के नाम से की गई थी और जुलाई 1997 में दक्षिण कोरिया कंपनी एलजी कैम ने इसका अधिग्रहण किया था और इसका नाम एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट रखा था। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं। एक बार दोबारा बता दें कि इस गैस रिसाव जो हुआ है, जो ट्रेजेडी हुई है, इसमें कौन सी मुख्य रूप से गैस रिसाव हुआ है? गैस का नाम है स्टायरीन गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है स्टूडेंट्स। इस गैस को अच्छे से याद रख लें और कंपनी के नाम को
अच्छे से याद करें, क्योंकि आगे आने वाले नेक्स्ट 20 ईयर्स तक जहाँ पे भी एनवायरनमेंट से संबंधित सिलेबस होगा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाने वाला है। चलिए और महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और राज्य के डीजीपी हैं गौतम सावंग। और किसी भी फैक्ट्री में गैस के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके रिसाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ पर न्यूट्रलाइज़र लगाया जाता है, लेकिन इस कंपनी में जो न्यूट्रलाइज़र लगा हुआ था उसका प्रभाव साबित नहीं हुआ, यानी कि जब ये गैस रिसाव हुआ उसने इस गैस को न्यूट्रलाइज नहीं किया, इस पर कंट्रोल नहीं कर पाया और ये गैस वातावरण में फैल गई। आमतौर पर साफ बात करें तो स्टायरीन गैस जहरीली गैस नहीं होती है, और यदि यह गैस सांस के रास्ते ज़्यादा मात्रा में शरीर में चली जाए तो यह जानलेवा हो सकती है। यह गैस मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम, गला, त्वचा और आंखों पर असर करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स कि गैस कौन सी है। गैस है स्टायरीन गैस, कंपनी का नाम एलजी पॉलीमर, और यह गैस मुख्य रूप से मानव शरीर को किस प्रकार क्षति पहुंचाती है। तो मानव शरीर में ये मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम, गला, त्वचा और आंखों पर असर करती है। चलिए और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स, इस गैस के स्टायरीन गैस के रिसाव के प्रभाव को बेअसर करने के लिए पैराथेरेटिक ब्यूटाइल कैटचोल पीटीबीसी, जो दक्षिण गुजरात के वापी में निर्मित है, उसका उपयोग किया जाएगा। पीटीबीसी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो क्योंकि इस गैस के रिसाव के प्रभाव को बेअसर करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला है। तो पीटीबीसी की फुल फॉर्म है पैराथेरेटिक ब्यूटाइल कैटोलॉज या पैराटेरिटरी ब्यूटाइल कैटचोल। तो ये थे इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो कि इस घटना से संबंधित थे। चलिए हम किस आधार पर कह रहे हैं कि ये आने वाले 20 वर्षों तक पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस तथ्य को, इस क्लेम को करने का हमारा मुख्य रूप से दावा है कि जो भोपाल गैस त्रासदी आज से लगभग 35 से 36 साल पहले, यानी कि 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड इंडिया कंपनी लिमिटेड में हुई थी, जिसमें 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। और उस कंपनी में मुख्य रूप से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और उस घटना से 35 से 36 साल पुरानी वातावरण से संबंधित मुख्य घटना है जो इतने बड़े स्तर पर हुई थी, बहुत बड़ी मात्रा में जनधन की हानि हुई थी, उससे संबंधित क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो ये वर्तमान समय में इतना अपडेशन होने के बाद, इतने रूल रेगुलेशन हो जाने के बाद भी ये घटना हिंदुस्तान में घटित हुई है, एलजी पॉलीमर। तो इसी आधार पर हम कह रहे हैं कि आने वाले 20 वर्षों तक हमारा अनुमान है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स एक बार दोबारा से देख लें मुख्य तथ्य। तो स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से क्या है कि मुख्य रूप से इसके अंदर तथ्य है कि कंपनी का नाम है एलजी पॉलीमर्स, जो कि दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी कैम द्वारा संचालित की जा रही है। दक्षिण कोरिया के राजदूत कौन है? राजदूत का नाम है शिनबोंग किल। और मुख्य रूप से जो गैस का रिसाव है वो गैस है स्टायरीन गैस। और इस कंपनी की वास्तव में स्थापना 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से हुई थी, जो कि जुलाई 1997 में दक्षिण कोरिया की कंपनी एलजी कैम द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। और अधिग्रहण के बाद इस कंपनी का नाम एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। तो ये है इस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपको अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए। यदि हम आशा करते हैं कि यदि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया, इन पॉइंट्स को अच्छे से तैयार कर लिया, तो आपके 2 मार्क्स यानी कि कम से कम एक क्वेश्चन कंफर्म पक्का हो जाता है। और स्टूडेंट ध्यान रखिए, बूंद बूंद से सागर बनता है। एक एक क्वेश्चन से स्टूडेंट्स की सक्सेस निर्धारित करती है। तो इन तथ्यों को बहुत ही इम्पोर्टेंट
तथ्यों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, and best of luck for your examination. Thank you student, thank you again.